आदर्श समाज का भाग 87 बताने का प्रयास करूँगा। एक श्लोक है, गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिः। गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिः। दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं चालायते। वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनौ भार्या न शुश्रूषते। हा कष्टं पुरुषस्य येन वैशा पुत्रोऽपि मित्रायते। इसका अर्थ इस प्रकार है, शरीर सिकुड़ कर झुक गया है, चाल धीमी और डगमगा गई है, दांतों की पंक्तियां टूट कर गिर गई हैं, आँखों से पूरा दिखाई नहीं, अर्थात आँखों से पूरा दिखता नहीं और कानों से सुनाई नहीं देता है। मुँह में से लार टपकती रहती है। कुटुंबी जन बूढ़े की बातों का आदर नहीं करते। जीवन संगिनी स्त्री भी सेवा नहीं करती। ओहो, बुढ़ापा कितना कष्टपूर्ण है कि स्वयं के पाले पोसे पुत्र भी शत्रु के समान व्यवहार करने लगते हैं, फिर भी यह प्रभु शरण नहीं लेता। इसमें यही कहा गया है कि मनुष्य अपने बच्चों को पालता है, पोसता है और जवान करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, इंजीनियर बना देता है, डॉक्टर बना देता है, धनवान बना देता है, समाज में रहने लायक बना देता है। वही पुत्र जब जवान हो जाता है, उसकी पत्नी आ जाती है, उसकी बहू आ जाती है, और जिस बाप ने उसे पाला पोसा और जवान किया, पढ़ाया लिखाया, जब वह बूढ़ा हो जाता है तो वह पुत्र उसका बहू के चक्कर में आकर अपने बूढ़े पिता को भूल जाता है। उसमें धीरे धीरे सभी साथ छोड़ने लगते हैं। शरीर बुढ़ापा हो जाता है, अर्थात शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, दांत टूट कर गिर जाते हैं, मुँह से लार टपकती रहती है और चाल धीमी हो जाती है, बिस्तर पर से उठ नहीं पाते हैं जब बुढ़ापा आता है। उसमें ही पुत्र की जो वास्तव में पहचान होती है वो दिखाई पड़ती है। बुढ़ापे में जो पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करता है, समझिए वह पुत्र है। जो पुत्र बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, समझो वह पुत्र नहीं है। केवल जन्म से पुत्र नहीं होता है, मैंने जन्म दे दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन वही पुत्र आगे जाकर अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहता है। उस समय ऐसा लगता है कि वास्तव में पुत्र ना होता तो ठीक होता, हम बिना पुत्र के ही रह जाते वो ठीक होता। और उस समय ऐसा लगता है जब चारों तरफ से सेवा बंद हो जाती है, कभी कभी पुत्र अपने पिता को खाना भी नहीं देता, अपनी माता को खाना भी नहीं देता है। जब सैया पर पिता पड़ जाते हैं
उसकी सेवा नहीं करता है, एक लोटा पानी नहीं देता है। माँ जब सैया पर पड़ जाती है तो एक लोटा पानी नहीं देता है, एक रोटी नहीं खाने को देता है, उसे देखने के लिए कोई नहीं जाता है। उस समय लगता है कि पुत्र बिना रह जाते वो ठीक है। इसलिए हे प्रभु, उस स्थिति में जब बुढ़ापा आ जाता है तो यही लोग कहते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर, अब तो ऐसा लगता है कि हमें अपने शरण में ले चलो। और यथार्थ ही है। वास्तव में जो पुत्र की परिभाषा होती है, आज वर्तमान समय में 90% लोग जो है पुत्र की परिभाषा को निभा रहे हैं, जान रहे हैं। पुत्र श्रवण था, पुत्र राम थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। पिता की एक आज्ञा मानकर एक बात पर जो है वो वन को चले जाते हैं और 14 वर्ष तक वन में रहते हैं। वह पुत्र हो तो ऐसा हो। श्रवण अपने माता पिता को बांगे पर बैठाकर भारत के में अर्थात भारत में जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं सभी जगह उनको घुमाते हैं। पुत्र हो तो ऐसा हो। तो पुत्र की जो सार्थकता है वो बुढ़ापे में ही दिखती है। और जब तक वो व्यक्ति जवान रहता है, खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता लिखाता है, और वही जब कामयाब हो जाता है तो क्या करता है, अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। और जबकि ये बहुत बड़ी भूल उसके जीवन में होता है, लेकिन वो पुत्र समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। किस प्रकार से पुत्र को समझाया जाए। आज के पुत्र तो ऐसे हो गए हैं कि समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं। तो कहा गया है, किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, वतन पे मरने वाले ही दुनिया में नाम करते हैं। नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं, नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं, नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं। और वास्तव में बदनाम करते हैं। आज वृद्धा आश्रम की प्रथा चल पड़ी है। बुढ़ापे में पुत्र क्या करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। वाह रे पुत्र, क्या कमाल का पुत्र। जिस माँ बाप ने तुमको पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, आज तुम जब बड़े हो गए हो तो उस माता पिता को तुम वृद्धाश्रम भेज रहे हो। ऐसे पुत्र को धिक्कार है, ऐसे पुत्र को धिक्कार है, ऐसे पुत्र को धिक्कार है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। क्या तुम बूढ़े नहीं होगे? जो पुत्र ऐसा सोचता है और भेजता अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में, क्या तुमने कभी विचार किया है कि हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हारे बेटे भी जवान होगा और तुमको भी भेजेगा। इसलिए आज बच्चों में संस्कारों की कमी है। आज हमें संस्कार देना होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप की बातों को मानते भी नहीं हैं। तो किस प्रकार से समाज का और राष्ट्र का उद्धार होगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में वो मनुष्य तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कितना आदर्श मनुष्य तो था पहले। प्राचीन काल में मनुष्य होता था, आदर्श मनुष्य होते थे, लेकिन आज तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं, वतन पे मरने वाले दुनिया में नाम करते हैं। नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं, नालायक बेटे ही अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं। यथार्थ है। जब बेटा नालायक हो जाता है, समझाना मुश्किल हो जाता है और वो नहीं मानता है। जब पिता बूढ़ा हो जाता है,
कमाने लायक नहीं रहता है, फिर भी वह पुत्र पिता पर आश्रित रहता है। जो नहीं कमाने वाला पुत्र होता है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए हम नौजवानों से यही कहेंगे कि ओ नौजवानों, मेरे भाइयों एवं मेरी बहनें, माता पिता की सेवा ज़रूर करना, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता है। माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। ये थी वो।